एमडी एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है यूनिटी मॉल परियोजना। राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। सेकंड आता है राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष। यह परिवहन कार्यालय कबीरधाम में बना है। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है। थर्ड आता है राज्य के चावल निर्यातकों को मिलेगी मंडी शुल्क में छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा राज्य से गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन निर्यातकों को मिलेगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों के माध्यम से खरीदे गए धान से तैयार गैर बासमती चावल का निर्यात करेंगे। शुल्क में छूट देने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से गैर बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देना और राज्य के किसानों तथा चावल मिलर्स को अधिक लाभ दिलाना है। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद मिलेगी। राजिम कुंभ कल्प 2025। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, जिस दिन राजिम कुंभ कल्प का शुरुआत होगा, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस दिन राजिम कुंभ कल्प का समापन होगा। राजिम कुंभ कल्प पैरी महानदी और सोंडूर नदी के संगम पर आयोजित होगा। फिर आता है हम होंगे कामयाब अभियान। यह समाज कल्याण विभाग सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह अभियान दिव्यांगजनों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुगम्यता और स्वावलंबन पर आधारित अभियान है। फिर आता है 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। यह 11 और 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए कुल 75 प्रतिभागियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। तो 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव से छत्तीसगढ़ से 75 प्रतिभागी जाएंगे। फिर आता है छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025। राजधानी रायपुर के खेल संचालनालय परिसर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 12 से 14 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता
सामुदायिक सहभागिता और भाईचारा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस महोत्सव में 13 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सांस्कृतिक विधा में सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, व्यक्तिगत लोक नृत्य, व्यक्तिगत लोकगीत। लाइफ स्किल विधा में कहानी लेखन, चित्रकला, तात्कालिक भाषण, कविता। युवा कृति विधा में विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद। अन्य विधा में रॉक बैंड। तो टोटल 13 विधाओं को शामिल किया गया है। ये 12 से 14 जनवरी 2025 को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। फिर आता है छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र। तो कौन कौन सा है? बलरामपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडी कला व आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवली। तो ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। फिर आता है तातापानी महोत्सव। यह 14 से 16 जनवरी 2025 को बलरामपुर में आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन बनाया गया है। ये हम देख सकते हैं फोटो को। प्रवेश द्वार में गौर मुकुट है, अंदर में और छत्तीसगढ़ महतारी का भी प्रतिमा है और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मनेन्द्रगढ़ में बनेगा सबसे पुराने जीवाश्म का समुद्री फॉसिल पार्क, डेट इज मेरीन फॉसिल पार्क। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए टेनिस, हॉकी और मलखम्ब अकादमी को स्वीकृति दी गई है। तो टेनिस अकादमी कहाँ खुलेगा? रायपुर में। हॉकी अकादमी राजनांदगांव में। मलखम्ब अकादमी नारायणपुर में। फिर ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 ये कहाँ हुआ था? मे फेयर लेक रिजॉर्ट नया रायपुर 10 से 11 जनवरी 2025 को हुआ था। 1 से 15 जनवरी 2025 में चर्चित व्यक्ति कौन कौन थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। तो ये 15 जनवरी 2025 को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बना है? प्रभतेज सिंह भाटिया। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। बीसीसीआई में वर्तमान में नेतृत्व क्या क्या है वो देख लेते हैं। अध्यक्ष रॉजर बिनी है, सचिव देवजीत सैकिया और कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया। प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष अभी कौन बना है? रूप नारायण सिन्हा। और सदस्य कौन बना है? राकेश दुबे। रायपुर की सुजैन खान ने थाईलैंड में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। राज्य लोक सेवा आयोग के नए सचिव कौन बना है? अभिजीत सिंह। अब कुछ चर्चित पर्यटन स्थल भी देख लेते हैं। माड़ो सिल्ली जलप्रपात, यह गोमर्दा अभयारण्य सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। गौरलाटा जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, बलरामपुर में स्थित है। जबर्रा यह इको टूरिज्म का एक मॉडल है, यह धमतरी में स्थित है। नरहरा जलप्रपात यह धमतरी में स्थित है। इसे ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि भी बोलते हैं। अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। शिशुपाल पर्वत महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित है। दुड़मा जलप्रपात सुकमा में स्थित है। खुड़िया जलाशय जिसे राजीव गांधी जलाशय भी बोलते हैं, मुंगेली में स्थित है। झोझा जलप्रपात गौरेला पिंडरा मरवाही में स्थित है। रमदहा जलप्रपात यह जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर ब्लॉक से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यह जलप्रपात आपका बनास नदी पर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एमडी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।